सिरसा में घट रहा घग्गर का जलस्तर। 7 लक्के गांव के ग्रामीण लगातार यहां पर रात दिन टीकरी पहरा दे रहे हैं। करीब 33,000 क्यूसेक घग्गर का पानी। और अगर बात की जाए फिलहाल की, तो अब थोड़ी राहत मिली है यहां के लोगों को, क्योंकि यह अंदेशा था कि अगर जलस्तर बढ़ गया तो फिर बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। घग्गर नदी उफान पर है, लेकिन राहत की खबर यह है कि आज घग्गर नदी का जलस्तर पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन किसानों की चिंताएं, ग्रामीणों की चिंताएं अभी भी बरकरार हैं। इस वक्त मैं गांव नेजाडेला और मल्लेवाला की तरफ जाने वाले इस पुल पर हूं और आप देख रहे हैं कि घग्गर अभी उफान पर चल रही है, लेकिन पहले से थोड़ा सा पानी जो है वो कम हुआ है। किसान, ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी दिन भर ठिकरी पहरा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी के गट्टे लगाकर ये जो है बांध बनाए गए हैं कि गांव का पास लगता जो ये जो खेती का इलाका है, जो जहां पर खेती होती है, यहां पर पानी ना जाए, क्योंकि अक्सर जो है इस इलाके में पानी चला जाता है, जिससे सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो आज फिलहाल राहत की खबर ये है कि अब जो है जलस्तर कम हुआ है। कुछ किसान, कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कि किस तरह की चिंताएं उनकी बढ़ती है जब घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है। तो हमारे साथ ये गांव के मौजूद लोग नंबरदार हैं, उनसे जानते हैं हम। घग्गर नदी का पानी आज किस तरह से लग रहा है, कम हुआ है? आज कम हुआ है जी, 2-3 इंच। उससे हमारे को बहुत राहत मिली है और जिम्मेदारों के चेहरे खिल उठे हैं। इसलिए यही कंडीशन है अभी। अब ये शाम तक डाउन जाएगी। तो आपको अब कितनी चिंता कितनी है? चिंता तो बहुत ज़्यादा है जी। जो हम ये फसल उगाते हैं, ये बच्चों की तरह उगाते हैं, और जब ये डूब जाती है तो हर जगह से हमारे को यही हो जाता है भी अब क्या करेंगे, कैसे बच्चों को खिलाएंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। ये सारी चिंताएं आ जाती है। क्यों, पहले आड़तियों से पैसे लिए होते हैं, उनके देने भी होते हैं। जब डूब जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहता। गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या राहत है, कल से आज राहत है आपको? मैं पहले भी 1-2 मीडिया के लोग आ चुके हैं, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 2-3 इंच रात से पानी कम हुआ है और रात है पहले से। और जो इससे 2 दिन पहले बीत गए तो बहुत खतरा था, क्योंकि जो साथ की लगती ज़मीनें हैं अंदर बांध के, छोटे बांध के अंदर, तो कुछ ज़मींदारों का नुकसान हुआ है, फसलें डूब चुकी हैं। तो इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक तो बरसात ना हो, और दूसरा जो पानी का स्तर है डाउन हो दिन बर दिन, तभी ये राहत मिल सकती है। और दूसरा, प्रशासन की तरफ से नेजाडेला कलां को जो प्रबंध मांगे थे वो लगभग हो चुके हैं। गट्टों की व्यवस्था हो चुकी है, लाइट की व्यवस्था हो चुकी है, 2 जेसीबी खड़ी है। अगर कहीं बांध रात जैसे यहाँ पे बांध वीक आउट हो गया था तो जेसीबी के द्वारा उसका प्रबंध कर दिया गया था। बाकी गांव के नंबरदार हैं, ग्रामीण हैं, सभी संजोग में ठिकरी पहरा दे रहे हैं। तो गांव की तलहटी पे जो फसलें, ज़मीनें हैं, कितना नुकसान है वहाँ पर? कितनी ज़मीन जो है खराब हुई है? लगभग जो बांध के नज़दीक है, जहाँ पे बांध वीक आउट थे, तो वहाँ पे फसलों का नुकसान तो हो ही चुका है। पूरा आइडिया, अनुमान तो नहीं दे सकते, लेकिन जो घग्गर बांध का जो रिंग बांध है उसके अंदर जो ज़मीनें आती हैं जहाँ पे डाउन है, वो तो फसलें लगभग सारी डूब ही चुकी हैं जी। चलिए, सरपंच साहब हमारे साथ हैं, हम उनके साथ चलते हैं, जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर नुकसान हुआ है। कुछ पानी का जो है, पानी जो है वो खेतों में चला गया है। अक्सर इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, अक्सर इस तरह की समस्या रहती है। जब भी घग्गर का जलस्तर बढ़ता है तो बांध के साथ लगती जो रिंग जमीनें जो हैं वो खराब हो जाती हैं, फसल खराब हो जाती है। तो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये फसल है जो घग्गर बांध के साथ लगती थी, यहाँ पर बिजाई की गई थी। तो यहाँ पर नुकसान फिलहाल हुआ है, और अक्सर ऐसा होता है। किस तरह, किसकी बिजाई की गई थी, यहाँ पर क्या चीज़ बीजी गई थी? यहाँ पे जी ज्वार है, कुछ धान की करी गई थी फसल, कुछ नरमा थी, मतलब सभी तरह की फसलें थी। आप लंबी निगाह मारोगे ना तोड़ तक, तो जो जितनी अंदर की फसलें हैं वो सारी डूब चुकी हैं जी। ज़मींदारों का बहुत नुकसान हो चुका है। हम सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि जिन ज़मींदारों का नुकसान हुआ है उनको भी कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए,
ताकि वो सरकार का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि जो फसल होती है ज़मींदार की एक बच्चे की तरह पालती है, अगर ये उजड़ गई तो, क्योंकि अभी तो देखा जाए जिनकी ये फसल है, जैसे आप देख रहे हो सामने ये चारा खड़ा है, अब भैंसों के लिए उनके पास चारा भी नहीं है। तो आप सब जानते ही हो कि जब पशुओं के लिए चारा नहीं हुआ तो कैसी अवस्था का उनको करना पड़ेगा जी। क्या जब भी घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो इसी तरह से यहाँ पर इन रिंग बांध के अंदर जो खेत हैं वहाँ नुकसान होता है? बिल्कुल जी, हर साल की तरह जब भी बाढ़ आती है तो हर बार ही मतलब ये फसलें डूब जाती हैं। तो हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि अब तो बाढ़ का है समय, जब इसके अंदर ये पानी नहीं रहता तब इसकी अगर खुदाई हो जाए घग्गर नदी की तो ये सबसे बड़ी राहत होगी। हमने पहले भी एक दो बारी सुझाव दिए थे प्रशासन को, तो शायद वो प्रोसेस में हो, लेकिन जब ये इसकी खुदाई हो जाएगी, मनरेगा के द्वारा करवा दिया, सभी गाँव की लेबर है इस टाइम खाली है, तो जब ये बाढ़ चली जाएगी, पानी निकल जाएगा, तब ये इसकी खुदाई करा दें। ये बहुत बढ़िया एक सुझाव है। हमने सभी ज़मींदारों ने मिलके इसके बारे में सोचा था आज से 2-3 साल पहले, तब उस समय के डीसी साहब भी आए थे, उनके आगे भी सुझाव रखा था हमने, लेकिन अगर उस पर गौर की जाए तो शायद ये जो फसलें डूबती हैं हर साल, तो शायद वो नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अक्सर जब भी घग्गर नदी उफान पर आती है तो साथ लगते जो रिंग बांध के इलाके हैं, जो जहाँ की फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। दूर तक अगर नज़र जाएगी, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पर कुछ धान की फसल की बिजाई की गई थी, कुछ पशुओं के चारे के लिए जो है उसकी बिजाई की गई थी, तो तमाम जो फसल है वो यहाँ पर तबाह हो गई है। हालांकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो दूर यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सरकारी बांध है, वहाँ पर जो पक्का बांध बनाया गया है, वहाँ अगर वहाँ तक पानी पहुँच जाता है तो खतरा मानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो किसान जो हैं खेती करते हैं उनको दिक्कतें हैं। जब भी घग्गर नदी का पानी आता है तो इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पर फसलें तबाह हो जाती हैं। लेकिन अब राहत की खबर ये है कि आज जो है पानी कम हुआ है, घग्गर नदी का जलस्तर कम हुआ है। अगर जलस्तर कम होता है तो किसान इस चीज़ को खुशी मानते हैं।